अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपका 14 चैप्टर, जिसका नाम है सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। यहाँ पर बेसिकली आप दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना, और दूसरा कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आपने चेक करना होता है रिलेशनशिप तो आप रिग्रेशन यूज़ करते हैं, और जब आपने इंटरडिपेंडेंस दोनों वेरिएबल्स की चेक करनी होती है तो वो क्या कहलाता है, उसके लिए आप कोरिलेशन यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिलेशंस वेरिएबल्स के दरमियान में होते हैं। वेरिएबल्स आपको पता है ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि वेरी करती हैं, ठीक है, वो एक ही वैल्यू नहीं रखती बल्कि मुख्तलिफ वैल्यूज़ रख लेती हैं। कॉन्सेप्ट आपके पास रिलेशनशिप का होना चाहिए। रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स क्या है कि एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल में क्या असर पैदा होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल सच एज फैमिली इनकम एंड फैमिली एक्सपेंडिचर फॉर हाउसिंग इज़ अ फेमिलियर वन। अगर आप रिलेशनशिप लेना चाह रहे हैं एक फैमिली की इनकम का और फैमिली के एक्सपेंडिचर्स का, तो ये दोनों चीज़ों का रिलेशनशिप आप फाइंड आउट करते हैं। अब इन में फंक्शनल रिलेशन है और स्टैटिस्टिकल रिलेशन है। अब आप इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस भी देखें कि ये क्या होता है। फंक्शनल रिलेशन आपके पास क्या है वेरिएबल्स का। फंक्शनल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज़ अ परफेक्ट रिलेशन वेयर द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ यूनिकली डिटर्मिन्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को समझने के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनमें एक वेरिएबल में आने वाली तब्दीली दूसरे वेरिएबल में तब्दीली का बायस बने। एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल अगर बढ़ता है या एक वेरिएबल के कम होने से दूसरा वेरिएबल कम होता है तो ये उसकी डिपेंडेंट वेरिएबल की निशानी है जिसमें तब्दीली आ रही है। और चूंकि ये तब्दीली एक रुख की है तो ये डिपेंडेंट होने की उसकी खसूसियत जो है ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखती है। और इसी तरह अगर आपके पास एक वेरिएबल बढ़ा है और दूसरा कम हो रहा है, या एक वेरिएबल कम हो रहा है और दूसरा बढ़ रहा है, तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप इन दोनों में होता है। ठीक है, तो फंक्शनल रिलेशनशिप आपके पास क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में आने वाली तब्दीली जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से होगी। स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप आपके पास वेरिएबल्स का क्या है। स्टैटिस्टिकल रिलेशन बिटवीन वेयर द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ नॉट यूनिकली डिटर्मिन। ठीक है, उसमें था यूनिकली और इसमें है नॉट यूनिकली डिटर्मिन किया जाता है जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्पेसिफाइड हो। अब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे आप एज ले लेती हैं तो एज की वजह से वेट में क्या तब्दीली आ रही है, ठीक है, वो आपका स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप की एक एग्जांपल है कि उसमें कोई यूनिक नहीं है कि मतलब इतने एज बढ़ने से इतना ही वज़न बढ़ जाना है, ऐसा नहीं है। कोई एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं है, परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि वो एक मुख्तलिफ तरह का है कि किसी बच्चे का वज़न जो है वो एक साल के दौरान बढ़ के किसी रेशो से बढ़ा होता है और दूसरे किसी बच्चे का अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो वक्त के साथ साथ उसका वज़न जो है वो मुख्तलिफ रेशो से बढ़ेगा। अच्छा जी, अब आप लोगों को दो चीज़ों का पता चला यहाँ पर। एक तो ये कि फंक्शनल रिलेशनशिप क्या होता है और स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप होता है। फिर मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल का बताया। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जिसमें आने वाली कोई भी तब्दीली अगर उसमें आती है, जैसे वक्त में कोई भी तब्दीली आती है तो किसी और वेरिएबल का असर उस पर नहीं पड़ा। ठीक है, वक्त की अपनी एक रफ्तार है, उसके मुताबिक वो चल रहा है। जब एक वेरिएबल पे किसी और वेरिएबल का कोई असर ना पड़े तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अच्छा जी, अब ये चीज़ आपको मैंने बताई, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव का भी बताया। यहाँ पर उसने एग्जांपल्स बताई हुई हैं मुख्तलिफ। पहली एग्जांपल क्या है कि ग्रेड अगर वाई है स्टूडेंट के कॉलेज के और वो रिलेट कर रहा है एक्स के उसके साथ, ठीक है, इसमें आपके स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप्स पता चलते हैं। यानी एक स्टूडेंट है एक्स और एक स्टूडेंट है वाई के ग्रेड्स का एक्स पे क्या असर पड़ना है या एक्स के ग्रेड का वाई पे क्या असर पड़ना है, ये रिलेशनशिप आ गया। फिर कंजम्पशन वाई हाउस होल्ड की है, यानी कि घर में जो खर्चे हो रहे हैं वो वाई एक के हैं, वो रिलेट करते हैं एक्स के साथ, इनकम के साथ। फिर मेंटेनेंस कॉस्ट है पर ईयर, वाई उससे डिनोट किया गया ऑटोमोबाइल की यानी गाड़ियों वगैरह की, और वो रिलेट कर रही है किससे, एज ऑफ एक्स के साथ। फिर उसके बाद आपके पास यील्ड है यानी पैदावार है वाई की, और वो है पैदावार किसकी,
वीट की यानी गंदम की, और वो क्वांटिटी फर्टिलाइज़र के साथ एक्स के साथ रिलेट कर रही है। इसी तरह मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी हुई हैं। फिर आपके पास आ जाता है कॉजल रिलेशन। कॉजल रिलेशन क्या है?